हेलो एवरीवन, माय नेम इज नकुल यादव। यार कैसे हो आप सभी लोग? चलो तो ये बता दो, बढ़िया हो? चलो यार, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है ना हमारी, अब जो हमारा 8.1 है उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगी, क्योंकि अब आपके पास ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे या फिर ऐसे, देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, साइन थीटा पे खेल रहे थे सिर्फ। अब यहाँ पे साइन 30, साइन साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये क्या होते हैं हम ये सीखेंगे, है ना। हम इनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। अगर साइन 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 45 है उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 90 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आज हम ये देखने वाले हैं। आज हम सिंपली क्या करेंगे, सारी की सारी वीडियो किस पे होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे होगी। तुम्हारा भाई तुम्हें बिल्कुल अच्छे से एक एक करके पॉइंट करके तुम्हें अच्छे समझाएगा, चाहे जितनी बड़ी वीडियो होनी हो जाए, पर तुम्हारा भाई एक एक पार्ट अच्छे समझाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सब बढ़िया? चलो, घर में सब बढ़िया? अच्छी बात। देखो यार, अभी स्टार्ट करते हैं हम इनमें। देखो पहले तो सबसे पहले ये याद करो, हम इनको भरेंगे कैसे, इसकी मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से। यार हमने ये सीख रखा है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। इसको बोलते हैं कोसेक मत बोला करो, कोसिकेंट थीटा बोला करो, ठीक है। जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा होता है, मतलब cot थीटा होता है। मतलब ये रेसिप्रोकल क्या है, मान लो यार कोई भी वैल्यू आई है 1/√3 tan की, tan की क्या आई है 1/√3 वैल्यू आई है, तो मुझे cot निकालना है। अब उसको cot को कैसे निकालूंगा, अगर 1/√3 है तो मैं बोल सकता हूँ cot इज मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan। अब मैं अगर cot का रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं tan मिल जाएगा इजीली, या फिर tan का रेसिप्रोकल तो मुझे cot मिल जाएगा। अगर 1/√3 tan है तो cot की वैल्यू क्या आएगी, √3, क्योंकि वो √3 ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो यार, इसके अलावा ये दो और हैं आपके पास, इनको भी थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट मार्क करना, इन दो वालों को, क्योंकि इनसे ही ज्यादा हम क्या करेंगे, डील करेंगे। वैसे डील ज्यादा नहीं करेंगे, tan में ही बस डील करेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा लगाएंगे और बाकी सब अपने आप ही होते चले जाएंगे। मैं यार एक चीज बताता हूँ, अपने भाई पे विश्वास करो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि बस साइन की लाइन याद कर लो, जो साइन वाली लाइन है इसको याद कर लो। तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है तुम कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, कभी नहीं भूलोगे। अच्छा देखो, चलो भैया बहुत बात हो गई, चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं, तुम बोल रहे हो तो शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा शुरू ही कर रहे थे। अच्छा देखो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब यहाँ पे यार मैं तुम्हें पहले एक चीज बता देता हूँ कि अब ये 0, 30 डिग्री को हम ना रेडियन में भी बताते हैं। इसमें मैं डिग्री में बताया, तो रेडियन में भी बताते हैं। तो रेडियन बस इतना याद रखो कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। क्या होती है, 180 डिग्री। अच्छा, अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो मैं 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 180 मतलब ऐसे लिखूं, अगर मैं लिख दूं π/6, पाई की वैल्यू कितनी 180, तो 180/6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा बिल्कुल। वैसे तुम्हारा यूज नहीं है ये, जब तुम 11th में मैथ लोगे तब तो हमारा तब ये तुम्हारा यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उसमें। मैं बस बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पाई की वैल्यू इतना याद रखो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, और π/6 अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया। चलो तो यहां तक मुझे बस इतना ही बताना था आपको। इसको मैं मिटा ही देता हूं, फिर आप बोलो कंफ्यूज करोगे बेफालतू में, तो इसको मिटा देता हूं बस। जस्ट मान लो आप लेके बोलना हां से तेरा डस्ट जाओ। अब मिटाते हैं, अब सॉरी, अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एक आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। चलो, अरे साइन 0 मैं बता रहा हूं आपको, बस साइन की साइन वाली जो लाइन है उसको याद कर लो। साइन 0 इज 0, ये याद रखो, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. Sin 0 degree is 0 and sin 30 degree is 1/2, sin 45 degree is 1/√2, sin 60 degree is √3/2 and sin 90 degree is 1. 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. तुम्हारे भाई को भी इस तरीके से याद है। मैं ये बोलता sin 90 कितना होगा, sin 91 होगा, sin 60 कितना होगा, √3/2 होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको याद है। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि साइन वाली जो लाइन है उसको बस अच्छे से याद कर लो, तो तुम्हारा
बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फंसेंगे तुम्हारे वो साइन पे फंसेंगे, साइन पे अगर इसके कुछ रेसिप्रोकल या उसको तोड़ मरोड़ के आपको कुछ बताया जाएगा, पर उसी पे ज्यादा फंसेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बस जो साइन है ना उसको याद रख लो। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस बोलता है, कॉस और साइन की कट्टर दुश्मनी है, याद रखो, साइन और कॉस की कट्टर दुश्मनी है। साइन, कॉस बोलता है कि जो तू लास्ट पे है वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए, और जो तू फर्स्ट पे मुझे लास्ट पे चाहिए। वो ये बोलता है, वो बोलता है कि जो तू लास्ट पे है वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए, वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए, लिख दिया चलो। और जो तू फर्स्ट पे वो मुझे लास्ट पे चाहिए, और जो तू सेकंड लास्ट पे मुझे सेकंड पे चाहिए। और इसमें तो क्या ही करेगा वो, ये तो नीचे ही आ जाएगा इसके, और ये इधर आ जाएगा। फिर तो समझाता हूँ, साइन क्या तो 0 1/2 1/√2 √3/2, एक और बार बोलेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2, एक और बार 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। गाना बना लो, गुनगुनाते रहो, 0 1/2 1/√2 √3/2, 0 1/2 1/√2 √3/2, 1 0 1/2 1/√2 √3/2। ठीक है, ऐसे करके बस ऐसे करके अपना याद कर लो, बहुत हद इजी हो जाएगा, हद इजी। तुम्हारा भाई बना, तुम्हारा भाई तुम्हें चैलेंज कर रहा है, इसको बस याद करो तो मजे मजे आ जाएंगे। कॉस याद हो गया, चलो कॉस कैसे, फिर से बताता हूँ। कॉस बोलता है कि जो तू फर्स्ट पे है वो मुझे लास्ट में चाहिए, और जो तू लास्ट में मुझे फर्स्ट पे चाहिए। वो बोलता है क्रॉस बना, क्रॉस बना, देख क्रॉस बन रहा है, देखो क्रॉस बन रहा है, देखो क्रॉस बन रहा है एक तरह से, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, जो ये ऐसा करके क्रॉस बन रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे है tan थीटा का ना आपके पास एक फॉर्मूला है, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास sin थीटा है, हमारे पास cos थीटा भी है कि नहीं है। अब मुझे sin, अब मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री, ये लिखूंगा। तो यहाँ पे एक चीज बताओ यार कि sin ये होगा 0 1/1 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो sin 0 डिग्री इज 0 एंड cos 0 डिग्री इज 1, देन 0/1 ही तो होगा। तो 0/1 क्या होता है हमारा, 0 होता है ऑब्वियसली। तो tan 0 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। चलो सेम इसी तरीके से देखते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री में क्या, वही, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कुछ देखो ऐसे, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 1/√3। चलो बहुत बढ़िया। अब हो जाएगा tan 45। tan 45 क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री। अब यहाँ पे sin 45 डिग्री हमारा कौन सा है, 1/√2 एंड डिवाइडेड बाय आल्सो विद 1/√2, इट गिव्स 1। ऑब्वियस सी बात है यार, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना आएगा, 1 आएगा। 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 कितना आएगा, 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से बताता हूं, sin 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री गिव्स 1, बिकॉज़ हियर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1। ओके, क्लियर, चलो गुड। अब यहाँ पे वही sin, अब यहाँ पे tan 60 डिग्री निकालना है, तो sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री गिव्स √3। अब तुम कैलकुलेशन करके देखो, देखो कैसे, यहाँ है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, √3। देखो √3 लिखते। अब यहाँ पे ये वाला जो ये है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों, आप बोलोगे 1/0 इज 0, हाँ बनना ना, नहीं बनना, ऐसा नहीं करते। sin 90 डिग्री अपॉन में cos 90 डिग्री गिव्स नॉट डिफाइंड। व्हाट, नॉट डिफाइंड, हमें उसे डिफाइन ही नहीं पता यार, वो क्या है वो, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, तुम किसी और से पूछ लो। ये होता है नॉट डिफाइंड। 0/1 होगा 0, लेकिन 1/0 नहीं होगा 0 बेटा, 1/0 को इससे डिवाइड करोगे, हो ही नहीं सकता ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दिया। चलो अब यार कोसेक बोलता है, जो कोसेक होता है ना हमारा, ये कोसेक ना साइन का भाई होता है, पर उल्टा होता है। मतलब एक तरह से समझो कि जुड़वा भाई है, लेकिन उसकी बुद्धि उल्टी है। जो उसका बड़ा भाई करेगा, लेकिन वो उसका उल्टा काम ही करेगा, है ना। जैसे कोई भी भाई मान लो,
वो मान लो बहुत पढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी भाई बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। नहीं ऐसा होता तो नहीं है, पर रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक बंदे को क्रिकेट बहुत पसंद है, एक बंदे को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बंदा 6 मारता तो एक बंदा 4 मारेगा लेकिन 6 नहीं मारेगा। होता है गुस्सा, भाई बहनों में तो लड़ाई वड़ाई होती रहती है, मेरी खुद होती है। चलो उसको कभी और डिस्कस करेंगे। तो कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है देखो, ये रहा sin theta is a reciprocal of cosecant theta and the cosecant theta is also the reciprocal of sin theta। इतना याद रखो कि sin theta का रेसिप्रोकल क्या होगा, cosecant theta होगा, एंड cosecant theta का रेसिप्रोकल क्या होगा, sin theta होगा। तो यहाँ पे यार ये देखो कि sin theta का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा, अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा यार। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 0 आएगा, बहुत लोग बोलोगे कि 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है यार 0 आएगा। नहीं बेटा, यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 का रेसिप्रोकल तू बोलेगा 0, बट नहीं बेटा, तू बुक भी उठा के देखेगा जब इसमें लिखा होगा नॉट डिफाइंड। हम उसके 0 का रेसिप्रोकल बता ही नहीं सकते कि वो क्या है, उसमें हम क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल कर दो आपको कोसिकेंट 30 डिग्री मिल जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। ऑब्वियस सी बात है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज ऑब्वियसली 1। क्या भैया ये भी नहीं आता, नहीं आता, मैं बता रहा हूं, सॉरी। अब की सीकेंट थीटा, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे cos का रेसिप्रोकल करना है ताकि मुझे क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, सीकेंट मिल जाए। सीकेंट, सेक मत बोला करो उसको, सीकेंट, ये निकाले और डालो। तो यार देखो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला साइन कॉस कट्टर दुश्मन, वैसे ही साइन का भाई कोसिकेंट और कॉस का भाई सेक, ये भी दोनों कट्टर दुश्मन है ना। जो साइन ने बोला था, जो कॉस बोल रहा था कि जो तू लास्ट पे मुझे फर्स्ट पे चाहिए, तो फर्स्ट पे मुझे लास्ट पे चाहिए, वैसे ही कोसिकेंट में सीकेंट बोलेगा कि जो तू लास्ट में वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए, तो फर्स्ट पे मुझे लास्ट पे चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो या फिर इससे भी कर सकते हो कि कोसिकेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा इज आल्सो अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा, cos थीटा। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा, अगर हम बोले 1 का रेसिप्रोकल है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1। मैं देखो अभी उससे बता रहा हूं, रेसिप्रोकल वाले से बता रहा हूं, पर जो कट्टर दुश्मन वाला है उससे भी बताऊंगा। देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोनों तरीके से। चलो अगर मैं cos का रेसिप्रोकल कर दिया 1 आ गया। अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हटे आप। अच्छा कहां से आता है, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो बचेगा √2। अगर cos वाली लाइन का इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो बचेगा 2। अच्छा 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा मुझे बताओ, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बता दो, बताओ बताओ, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या होगा बताओ, तुम बताओ यार, मैं नहीं बता, तुम बताओ क्या होगा, बताओ। जब हमने 1/0 करा तो नॉट डिफाइंड आया, बहुत बढ़िया। अगर हमने 0 का रेसिप्रोकल करके नॉट डिफाइंड बोल रहा हूं तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर मैं बोलूं 0 का रेसिप्रोकल इज ऑलरेडी नॉट डिफाइंड, बिकॉज़ देखो ना यहाँ पे यार हमने कोसिकेंट में क्या करा था, हमने कोसिकेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा एंड 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। हियर द सेम केस यहां पे भी लग रहा है, सेम केस यहां पर भी लग रहा है। कैसे, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। ओके, लास्ट वाले बच्चे जल्दी से भर देते हैं फटाफट से। चलो अब देखो इसको भरने के भी 2 तरीके हैं। देखो अरे हाँ, मैं एक और चीज रह गया, कट्टर दुश्मन वाला। अरे भाई जो तू लास्ट में है वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए, जो तू लास्ट में है वो मुझे फर्स्ट पे चाहिए, आ गया। और जो तू फर्स्ट पे मुझे लास्ट पे चाहिए, जो फर्स्ट पे वो लास्ट पे चाहिए, बहुत बढ़िया। जो सेकंड लास्ट पे मुझे सेकंड पे चाहिए, चल भाई ले, तू भी ले ले। ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, क्रॉस बन गया। रेसिप्रोकल करके करो या फिर कट्टर दुश्मन वाला क्रॉस याद रखो, वो ही बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर मर्जी है। देखो अब तुम एक चीज सोचो कि तुमने साइन की लाइन याद करी है, मैंने भी कोई याद नहीं कर रखी है, लेकिन मैंने साइन की लाइन याद कर रखी है, उससे सारे के सारे मेरे बन के चलेंगे। बस ये जो हमारे 5 फॉर्मूले हैं इनको रट लो अच्छे से, कंठस्थ कर लो यहाँ पर। बस मैम बोले साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, मैम
अगर मैं पूछूं tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा cos थीटा में, अगर मान लो कि मुझे sin थीटा cos थीटा गिवन है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का cos थीटा। अगर बोलूं cot थीटा, अगर मुझे मेरे पास sin और cos गिवन है तो क्या होगा cos थीटा बाय sin थीटा। कैसे बोल रहे हैं मैं, मुझे सब आता है ना, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे याद रखोगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका है कि आप इसको क्या करो डिवाइड कर लो cos थीटा बाय sin थीटा से, या फिर आप इसको सीधा क्या करो, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इससे आप सीधा रेसिप्रोकल कर दो। जो मेरे उसके लिए इजी है वो ये है, क्योंकि क्या करो देखो ये वाला इस tan थीटा का रेसिप्रोकल ही होता है cot थीटा। अब sin tan थीटा का रेसिप्रोकल जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जल्दी आंसर sin के जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो का रेसिप्रोकल इज आई थिंक नॉट डिफाइंड होता है, सही नहीं होता है पक्का, बहुत बढ़िया। ये हो गया, हो गया कॉट का जो हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा √3, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बढ़िया। 1 का रेसिप्रोकल इज ऑलरेडी 1, √3 का 1/√3 क्या यार दिया इस पे इतना इजी पूछ रहे हो, अब बताओ ना इजी आएगा। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो फिर नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैंने बोला कि जीरो को अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, लेकिन अगर हम नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो जीरो ही आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे भी हमारा जो नॉट डिफाइंड का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये जो हमारे जो एंगल्स थे, अब आपके पास कैसे एंगल आएंगे कि tan 45 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री, अब इनको प्लस करके बताओ कितना आंसर आएगा, तो आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिंपल आपके पास tan थीटा से काम नहीं चलेगा, अब आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, इसलिए आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। अब जैसे आप 11th में आओगे तो आप इससे थोड़ी सी और भी सीखोगे, 180 डिग्री सीखोगे, अब 270 डिग्री सीखोगे और 360 डिग्री सीखोगे, तो ये तीन और सीखोगे आप। लेकिन जो 10th क्लास है, 10th क्लास में आपकी कहां तक की है, ये 90 डिग्री तक है। अब 90 डिग्री तक आपने कर लिया है, अब आपको अच्छे से याद होगा, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूं कैसे करते हैं कि सिंपल वो क्या करना है कि sin थीटा लेना है। अगर आपको sin थीटा की लाइन पूरी याद हो गई है, अगर आपको sin थीटा की लाइन पूरी याद हो गई है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूले पुट करने हैं, उस फॉर्मूले से आपका क्या निकल के आएगा, सीधा आंसर निकल के आएगा, और वो हमने यहाँ पे पूरा पुट करके देखा है। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि देखो ये तो मेरा हो गया, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दिया, अभी अपलोड भी हो जाएगी। अभी अपलोड करने के बाद मैं क्या करूंगा, 8.2 फिर से स्टार्ट करूंगा, मतलब 8.2 के कुछ मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, शायद नहीं डाल रखे हैं, वो देखूंगा, चेक करूंगा। तो मैं अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 8.2 भी हम स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली हम स्टडी करेंगे, अच्छे से अच्छे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए